एक्चुअली वीडियो जो थी अचानक बैटरी शट डाउन हो जाने के कारण पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो मैं इसी पे यानी कि दूसरी मोबाइल से इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। हो सकता है क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही होगी, बट आप कंसंट्रेट करें तो हो ही जाएगी। अदरवाइज़ मैं रीडिंग करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अंडरग्राउंड प्रोस्पेक्टिंग सेम इट इज़ वैसा ही वर्क है और इसमें करना कुछ नहीं होता है। आवाज़ हमारी प्रॉपर नहीं भी जा रही होगी तो आप समझ लीजिए कि कुछ करना है नहीं। जिस तरह पहले प्रोस्पेक्टिंग करते थे सेम इट इज़ इसमें भी मेथड होती है, बोरिंग मेथड एंड ड्रिलिंग मेथड, ठीक ना। और अंडरग्राउंड प्रोस्पेक्टिंग तभी करते हैं जब ओपन कास्ट की स्ट्रिपिंग रेशियो ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको 60 मीटर तक ओबी हटाना है, उसके बाद कोयले का फॉर्मेशंस है, तो फिर वहाँ ओपन कास्ट करना मेरे ख्याल से बेस्ट नहीं है, ठीक है। आपको ओपन कास्ट वहीं फेवरेबल होगा जहाँ पे आप 5 मीटर या 10 मीटर या 15 मीटर तक ओबी रहे और उसको हटाइए और कोयले का फॉर्मेशन प्राप्त होता है, तो वैसे कंडीशन में ओपन कास्ट करना बेस्ट होता है, ठीक ना। तो चलिए कुछ बातें इस पे आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। मैं लेक्चर पार्ट को बी या ए करके इसको अपलोड कर दूंगा, आप समझ लीजिएगा। तो कहता है अंडरग्राउंड प्रोस्पेक्टिंग रिफर्स टू explorations method used to locate and evaluate mineral deposition beneath to the earth surface wherever surface mining is not feasible या favorable। surface mining जहाँ possibles नहीं है या उसमें benefit नहीं है, तो हम लोग अंडरग्राउंड प्रोस्पेक्टिंग करके अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। यही चीज़ it involves using a various techniques to assess the potentials to surface depositions obtained involving the drilling, geological surveys and other geological studies। ओके, कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसी के बारे में, इस प्रोस्पेक्टिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसी के बारे में लिखना है। और अगर ज़्यादा इसको लंबा करना चाहते हैं तो जो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग हम लोग किए हैं उसी को आप फिर से ड्रिलिंग्स एंड टेक्निक्स डाल दीजिए, हो गया। फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग्स एंड जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल मैपिंग एंड सैंपलिंग। फिर उसके बाद क्या कहते हैं जियोकेमिकल एनालिसिस। मतलब प्रोसेस अगर इसका लिखना है या फिर मेथड लिखना है तो मेथड में क्या क्या हो जाएगा। स्टार्टिंग में कैमरे में देख लेता हूँ जगह आ रही है कि नहीं, ठीक है। मेथड अगर लिखना है तो मेथड में पहला क्या आ जाएगा, ड्रिलिंग आ जाएगा। मेथड्स ये इसका इतना METHODS आ रहा है ना। अरे यार नहीं आ रहा है, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग इतना, ठीक है। अगर मेथड में लिखना है तो पहले मेथड क्या रह जाएगा, ड्रिलिंग करते हैं, ठीक। ड्रिलिंग करने के बाद जियोलॉजिकल सर्वे करेंगे इसमें, ठीक। फिर जियोलॉजिकल मैपिंग एंड सैंपलिंग करेंगे। सैंपल उठा के कहाँ ले जाएंगे, केमिकल एनालिसिस करने के लिए, यानी कि जियोकेमिकल एनालिसिस भी करेंगे। उसके बाद अगर हो सके तो हम रिमोट सेंसिंग से भी कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट इससे पूर्व के क्लासेस में है सेम चीज़ वही करना है। ड्रिलिंग, जियो फिजिकल सर्विस, जियो मैपिंग एंड सैंपलिंग एंड जियो केमिकल एनालिसिस हो गया मेथड कंप्लीट। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग बोरिंग वाला देखेंगे।
थैंक यू, हैव ए गुड डे। एक बार मैं फिर से रिपीट करके प्रोनाउंस या फिर सेंटेंस को पढ़ देता हूँ। अंडरग्राउंड प्रोस्पेक्टिंग refers to the explorations method used to locate and evaluate minerals deposition या फिर डिपॉजिट beneath the earth surface wherever surface mining is not feasible या favorable or economically valuable, then the underground prospecting method is used. It involves using various techniques to assess the potentials of surface deposits, often involving drillings, geophysical surveys and the other geological studies. Okay, तो ये 5 मिनट में कंप्लीट। हैव ए गुड डे, गुड नाइट एंड एवरीथिंग ऑल इज वेल। ओके, थैंक यू।